अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ पाइका के बारे में। ऐसे बच्चों के बारे में जो कि चूना खाते हैं, मट्टी खाते हैं, पत्थर खाते हैं, रेत खाते हैं, सीमेंट खाते हैं और बहुत सारी पता नहीं क्या कुछ खाते हैं। कोई लकड़ी खाते हैं, कोई कागज़ खाते हैं, कोई पेंसिल खाते हैं। इन बच्चों के बारे में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि ये क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। इसकी वजह बेसिकली क्या होती है, क्यों बच्चे ये नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाते हैं जो कि उनकी एज के लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं होता। एक तो चलें बच्चा 1.5 साल का है ना, उसे पता नहीं है कि मैंने क्या चीज़ मुंह में डाल ली है, मैंने कोई मट्टी डाल ली है या मैंने पत्थर डाल लिया मुंह में। लेकिन एक बच्चा अगर डेवलपमेंटल एज उसकी 3 साल हो और उसके बावजूद उसको वो मट्टी खाई जाए, चूना खाया जाए या पत्थर खाया जाए, तो दिस इज़ इनएप्रोप्रिएट फॉर द डेवलपमेंटल एज ऑफ द चाइल्ड। पाइका क्यों होता है बच्चों में? इस वजह से होता है पाइका क्योंकि बच्चों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, जिंक की, कैडमियम की, सेलेनियम की, आयरन की, बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है बच्चे में। बच्चा जब अपनी एनवायरनमेंट में जाता है तो उसे जिन चीज़ों से उनकी स्मेल आती है, वो चीज़ें खाने की वो कोशिश करता है। ये एक प्रिज्यूम थ्योरी है, ऐसा बिल्कुल रियलिटी इसमें 100% रियलिटी नहीं है। ये एक प्रिज्यूम थ्योरी है कि क्योंकि बच्चे को उन चीज़ों में से शायद उसकी स्मेल आती है या उसका वो कलर नज़र आता है, तो वो अपने इंस्टिंक्टली उन चीज़ों को खाने की कोशिश करता है। वेयर एज़ कैल्शियम तो फिर दूध में भी होता है, फिर वो दूध पिया करे। आयरन तो फिर गोश्त में भी होता है, वो फिर गोश्त खाया करे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये इन बच्चों में डेफ़िनेटली बहुत सारी कमियाँ होती हैं, बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल डेफिशिएंसीज़ होती हैं, जिनकी वजह से ये बच्चे इस तरह के नॉन न्यूट्रिटिव खाने जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। और फिर लैक ऑफ केयर भी होता है ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स के। पेरेंट उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे होते, बच्चे ज़्यादा होते हैं या पेरेंट्स कमिटेड होते हैं ज़्यादा, वो उस तरह से बच्चे को गार्ड नहीं कर पा रहे होते, उसके साथ चौकीदारी नहीं कर पा रहे होते। बच्चा चूना पकड़ के खाए जाता है, पेरेंट्स को बहुत बाद में ख्याल आता है और बच्चा जो है लाइकिंग डेवलप कर गया होता है तब तक चूना के बारे में या मट्टी के बारे में या पत्थर के बारे में। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं लेस देन 2 ईयर, वो अपने हाथों की मदद से शेप नहीं बता सकते कि किसी चीज़ की क्या शेप है। वो उठाते हैं चीज़ को, मुंह में डालते हैं, मुंह के अंदर रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो मुंह के अंदर डाल के उसको देखते हैं, कोशिश करते हैं कि देखूं मैं इसका टेक्सचर क्या है, इसकी शेप क्या है। इसको इस जो फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस, कि मैं किसी चीज़ की शेप जो है आइडेंटिफाई कर लूँ। वो बच्चे ये काम नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से ये होता है कि वो माउदिंग का एक डेवलपमेंटल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, माउदिंग शुरू हो जाती है। माउदिंग जब बच्चे मुंह के अंदर चीज़ें डालते हैं तो वो फिर स्वॉलो करने की हैबिट भी उन्हें उससे बना लेते हैं और पेरेंट्स उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। फिर इन बच्चों को क्या किया जाए, क्या ऐसी बात की जाए, क्या ऐसे इंटरवेंशन की जाए कि ये बच्चे इस तरह की चीज़ें, नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें, लकड़ी खाने से, कागज़ खाने से, पत्थर खाने से बाज आ जाएं। सबसे पहले तो आपने असेस करवाना है अपने बच्चे को किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, जिंक की, माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, क्या विटामिन्स डेफिशिएंट हैं, या ग्रॉसली मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या उसको दूध जो है वो सही सही नहीं मिल रहा जो उसको रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। बच्चे की कंप्लीट असेसमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल असेसमेंट के बाद फिर पेरेंट्स को ये डेवलपमेंटल और ग्रोथ असेसमेंट के बाद उसको कुछ एडवाइस किया जाता है और साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आप किस तरह से बच्चे को ज़्यादा बेहतर तरीके से नर्चर करें, कैसे नर्स करें, किस तरह से उसको गार्ड करें बच्चे को, कि बच्चा इस तरह की नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें ना खाए। ये डेवलपमेंटल फिनोमेना है माउदिंग, लेकिन बियॉन्ड डेवलपमेंटल एज अगर कोई बच्चा चीज़ें खा रहा है तो ये एक सीरियस चीज़ है। बच्चे पत्थर खा लेते हैं बाद में जो कि परफोरेशन के साथ आ सकते हैं। बच्चे समटाइम्स कॉइन खा लेते हैं जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे बैटरीज खा लेते हैं, बैटरी अगर खुदा ना खास्ता पेंसिल सेल खा लिया, या बटन बैटरी जैसे जो हमारी रिस्ट वॉचेस में होती है जो बैटरी, ये बैटरी जब खा लेते हैं तो ये बैटरी क्योंकि अल्कलाइन होती है तो अंदर जाके बर्न कर सकती है और उसकी वजह से परफोरेशन आ सकती है गज़ा की नाली में या मैदे के अंदर। तो बच्चे को टाइमली पाइका से रोकना, नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाने से रोकना बड़ा ज़रूरी है उसकी डेवलपमेंट और अच्छी ग्रोथ और अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छे इंटेलिजेंस के लिए।
उम्मीद है पेरेंट्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे पेज को, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।